हेलो, वेलकम गाइस। तो चलिए रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या रीडिंग निकल कर आती है। और फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आ रहे हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि प्रेस करेंगे तो ही आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे व्यूअर्स क्या लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। कि चलिए ये देखिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ निकल कर आ रहा है गाइस। चलिए क्या मेरे व्यूअर्स लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। चलिए गाइज, यहाँ पर सभी राशि वालों के लिए है। सभी जो भी चाहता है रीडिंग को देख सकते हैं, सभी के लिए होगी। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर किसी के लिए होगी। और चलिए अभी देखते हैं, नहीं तो फिर वो टाइम हो जाता है। क्या आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं? तो यस गाइस, आपने बहुत ज़्यादा अपने स्तर पर किसी एक रिश्ते के साथ ख़ास कोशिश की है, उनको समझने की, परखने की। पहचान बता देती हूँ कि वो रिश्ता कौन, क्या, कैसा है। अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में कोई एक रिश्ता जुड़ा है जो ऐसा रिश्ता है गाइस, उसमें हो सकता है काफ़ी हद तक आपने एक नई शुरुआत कर रहे होंगे उस रिश्ते के साथ। पहले आपके साथ ये रिश्ता जुड़ा था, आपके साथ थे या थी। ठीक है, और इनके साथ और भी लोग थे गाइस, जिनको आपने पहले समझा नहीं, पर रिश्ते में थे। ठीक है, आपके आसपास ही थे, आप उनसे जुड़े हुए थे, वो आपसे जुड़े हुए थे। तो आपने क्या उनको समझने की कोशिश की, और क्यों? तो रीज़न ये है कि आपने एक दिल से रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश की थी, और आपने उनको समझने की कोशिश की थी कि आखिर ऐसा क्या। लेकिन दूरियां बढ़ी और रिश्ता टूटा, और कुछ दूरियां कुछ समय, लंबे समय के बाद अब फिर से शायद धीरे धीरे पास नज़दीक आ रहे हैं। और आप इस तरह के हैं कि उनको अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। कोई आपके नज़दीक क्यों आना चाहता है, ये क्या बात करना चाहते हैं, क्यों इतना प्यार जता रहे हैं, क्यों कैसी बातें बोलना चाहते हैं। पहले तो इस तरह से हो चुका है। आपने अपनी ओर से काफ़ी उनको टाइम दिया, मोहलत दी, समझने की कोशिश की, रिश्ता निभाया। एक बोलते हैं कि लाइफ में
चीज़ों को अगर बहुत क्लियर किया जाए तो आपने कहीं ना कहीं उस रिश्ते को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की थी। ठीक है, कहते हैं इंसान छोटा सा रिश्ता होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। जब कुछ लोगों से हम मिलते हैं गाइस, पता नहीं चलता, हमारे लिए दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कभी मिलते नहीं जुलते नहीं, फिर भी क्या होता है कहीं जाकर अगर मिल जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उससे रिश्तेदारी का होना ज़रूरी हो, फिर भी हम ऐसी एनर्जीज़ मिक्स होती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से, ठीक है, कि हम उनसे रिश्ते आगे बढ़ाने लगते हैं। अच्छा, इस रिश्ते में एज डिफरेंस है गाइस, ठीक है, यहाँ पर एक उम्र में छोटा, एक उम्र में बड़ा। और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एक बंदा या बंदी शादीशुदा है, एक बिना शादीशुदा का है। ठीक, और क्लियर ये चीज़ें हो गई हैं तो क्या आपने उनको समझने की कोशिश की? हाँ, आपने लोगों को समझने की कोशिश की है और उनके साथ जो लोग भी जुड़े थे, जैसी भी परिस्थितियाँ आपकी थी, आपने उनको भी समझने की कोशिश की। अब यहाँ पर आ जाता है कि काफ़ी लंबे समय से आप किसी बर्डन को, किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को हटाना चाहते हैं अपने पास से। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी लाइफ में रुकावट पैदा कर रही हैं, जिनको लेकर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा है कि मेरे कर्मा ही ऐसे हैं, गलत हैं या गलत थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों गाइस? इसलिए क्योंकि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, आपको कहीं ना कहीं उनकी ओर से एक कहते हैं रुकावटें डाली गई, या एक साथ कई काम आप ही करते रहे। हो सकता है कि आप उनमें से हो कि एक बहुत सारे काम आपको करने दे दिए गए। आप वो बंदे या बंदी हैं जिनकी लाइफ शायद इसी तरह से चली है, एक साथ कई काम करना, मन हो ना हो करना पड़ेगा, बोझ की तरह लाइफ को आगे बढ़ाते रहे, काम को करते रहे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ। ठीक है, सिंसियरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत लॉयल्टी है। अब एक टाइम आता है जब इंसान को फील होता है कुछ आपके खुद के अपने सपने थे जो पूरे नहीं हुए, कुछ आपकी अपनी विशेष थी जो पूरी नहीं हुई हैं, कुछ ऐसी बातें थी जो आप करना चाहते थे, पाना चाहते थे, मन ही मन, दिल ही दिल, कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को पाने की कोशिश की पर नहीं मिल पाए। आपको लगने लगा है कि आपके कर्मा ही हैं जो आपको पीछे हटाते हैं, शायद उसके लिए आप कुछ न कुछ अपने आप में चेंजेस, परिवर्तन ला रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बोला जाए तो अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करना, परिवर्तित करना, एनर्जी को प्योर करना, अपने कर्मा को और बदलना और पवित्र करना और सच्चे रास्ते में जाना। और यकीन मानिए आपको अपने कर्मा के हिसाब से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, अभी जो मिला है उससे ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर आपने इस तरह के लोगों को समझने की कोशिश की है जिन्होंने लाइफ में आपको जिम्मेदारियां, बोझ दी हैं, और उनसे आपने उनको समझा है, परखा है, जाना है, उनके बारे में सोचा है, और आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लेसन्स, ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ सीखने को मिला है लाइफ में। लोगों के यहाँ पर है कि आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं तो यस, आप पूरा करते हैं, अपनी ओर से 100% देते हैं और फिर उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। यहाँ गाइज मुझे ये भी दिख रहा है, ये एक ही व्यक्ति की सारी रीडिंग हो सकती है, और ये सिचुएशन जिस व्यक्ति पर जैसी जाती है, आपकी मैं स्थिति बता रही हूँ कि किस समय कौन सी बात, कौन सी घटना, कौन सी चीज़ जुड़ी है जिससे आपको कन्फर्मेशन मिले। ठीक है, रीडिंग का और डेप्थ अगर जाना चाहूँगी तो बहुत कुछ है बोलने और बताने के लिए पर्सनली, पर गाइस यहाँ पर एनर्जी जितनी है सबको मुझे कलेक्ट कर कर एक साथ लानी होती है। ठीक है, तो जैसा रेजोनेट करता है उसको वैसे ही लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आप उन आत्माओं में से हैं कि आप सच में दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, उनके आसपास की और अपनी परिस्थितियों को संभालने की, बैलेंस में लाने की, बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने फैमिली मेंबर्स के साथ जुड़कर कुछ लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए भी आपने हेल्प की है, न केवल आपने, आपके साथ हेल्प कोऑपरेट किया है, तो हो सकता है आपकी वाइफ ने, हस्बैंड ने, या आपके बच्चों ने, आपने, ऐसे फैमिली ने मिलकर कुछ रिश्तों को समझने की कोशिश की है जो शायद आज की डेट में छूट गए हैं।
ठीक है। आज की डेट में आपसे दूर हो चुके हैं, छूट गए हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक स्तर पर तानाशाही आपके फैमिली के साथ हुई है। तानाशाही बोल सकते हैं या बोल सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस के नाम पर बहुत कुछ आपको परेशान किया गया है गाइस। अब इंसान सोचता है कि आप जिन जिन लोगों के लिए आपने किया हेल्प सपोर्ट, जिनको माना समझा रिस्पेक्ट की, आगे बढ़े, उनके मन में आपके लिए एक जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश की आपने, तो आपको ऐसा लगा कि कुछ रिश्ते, कुछ बातें हैं, कुछ मन और दिल की ऐसी कड़वाहट है जो आप रिलीज़ कर दिया आपने उस रिश्ते को, और अपने उन बातों को, उस सिचुएशन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चल रहा है गाइस। और एक नया न्यू बिगिनिंग होना, नई शुरुआत करना, नए तरीके से सोचना, नए तरीके से उन्हीं रिश्तों के साथ आप आगे चलेंगे जिनको सपोर्ट किया, हेल्प किया, कोऑपरेट किया। अभी दूसरा नज़रिया होगा आपका। यहाँ पर मुझे यस पार्टनर दिख रहे हैं कि आपने लोगों को समझने की कोशिश की है। यहाँ एनर्जी जो है मेल फीमेल की है, इस तरह के लोगों को आपने समझने की कोशिश की है। और ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि यस, डिसीज़न लेने में टाइम आपकी लाइफ में जो था अभी कुछ समय पहले का, कुछ मंथ पहले का, अगर मैं बोलूं कि आपको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा होगा, जिस निर्णय को लेने के लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि निर्णय लेना, डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आपको आगे बढ़ना था उन चीज़ों से, उन चीज़ों को जिसके बारे में आपको ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या, ऐसी दिक्कत, ऐसा कोई काम, ऐसे कोई बात, ऐसा कोई रिश्ता, ऐसी कोई सिचुएशन, कोई जगह थी जिसके बारे में आपने डिसीज़न लिया है। कुछ महीने पहले लिया है, हो सकता है कि 2 महीने पहले लिया हो आपने, हो सकता है 3 महीने पहले लिया हो, पर यस गाइस लिया है कुछ महीने में। इस तरह का आपका दिख रहा है और ये कन्फर्म है। जब आपने डिसीज़न लिया तो आपने डिसीज़न लेते समय कुछ लोगों के व्यू लिए, कुछ लोगों को समझने की कोशिश की कि अगर मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ, इस तरह का निर्णय लेता या लेती हूँ तो इसका क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, किस तरह से आप उन चीज़ों को फेस करेंगे। यहाँ पर आपने समझने की कोशिश की है उन लोगों को जो हो सकता है कि आपकी एज ग्रुप के हो सकता है कि आपसे थोड़े ज़्यादा नहीं, कुछ साल ऊपर नीचे हो। इस तरह के आपने उन लोगों को समझा, उनको परखा, उनसे बातें की, उनसे मिले और फिर आपने वो डिसीज़न ले लिया गाइस। ठीक है, तो अब डिसीज़न लिया तो क्या होगा गाइस, अच्छा होगा, फ्रूटफुल लाइफ होगी और एक ग्रोथ मिलेगी, एक अलग नज़रिया मिलेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। एनर्जी अच्छी होने की वजह से गाइस क्या होता है लाइफ में, ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी जाती, फैमिली के लिए भी, पर्सनल लाइफ के लिए। जो डिसीज़न आप एक टाइम पर, वक्त पर नहीं ले पा रहे थे, या आपकी लाइफ में बोझ या ज़िंदगी बनी हुई थी, या ऐसे लोग जो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं गाइस, वो एक क्लियरिटी मिलती है। ये चीज़ जो रहता है ना, ये उठापटक तो करता है, ठीक है, मून हो या वाटर एलिमेंट जो होता है, थोड़ा सा इन चीज़ों को इमोशनल होते हैं गाइस, इनको संभालने की कोशिश करनी पड़ती। जिसने इन चीज़ों को संभाल लिया, इनमें बैलेंसिंग कर ली, इनके सिचुएशन को संभाल लिया, ऐसे एलिमेंट्स को और अपनी एनर्जी को और उस सिचुएशन को, उस बंदे या बंदी को अपनी परिस्थितियों में, तो आप यकीन मानिए उन चीज़ों से बहुत जल्दी निकल जाते, क्रॉस कर जाते। क्यों कर जाते? क्योंकि यहाँ पर आपके कर्मा जो हैं बहुत क्लियर कट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ हैं। नई शुरुआत होगी लाइफ में, आपको प्रोटेक्शन के साथ आगे जाएंगे, अवसर मौके आपकी लाइफ में और भी मिलेंगे। तो आप जो लोगों को समझते हैं और उसके हिसाब से कहते हैं ना एनालिसिस करना, बहुत ही अच्छा तरीका है आपका, और चीज़ों को आप समझते हैं। चीज़ें जो छूट गई हैं या आपके साथ जो मैजिक होता है, किस तरह से मैजिक होता है, जो आपके गार्डियन एंजल होंगे, आपके स्पिरिट्स गाइड होंगे, आपके एंसेस्टर्स होंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, आपको जो देवी देवता हैं जिनको आप मानते हैं, वो गाइज वो एक नेचुरल वे पर आपका हेल्प करने लगते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति ही तो भगवान है।
भगवान ने ही तो प्रकृति को बनाया है, नेचर को बनाया है। तो नेचर से आप इन्वॉल्व रहते हैं तो वो चीज़ आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, आपके प्रोटेक्शन में, आपकी एनर्जी लेवल में, आपके डिसीज़न में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। लेकिन शर्त क्या रहती है? वही साम दाम दंड भेद यूज़ ना करें, चालाकी बदमाशी ना करें, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य लड़ाई झगड़ा विवाद ये ना करें, अपने मतलब के लिए कुछ ना करें। ये चीज़ें यहाँ पर कुछ हद तक है। तो ये कार्ड्स आपकी इस तरह से हैं गाइस, डार्क समझ रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो हो तो रही है लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ों को अभी भी रिलीज़ नहीं किया है। गाइडेंस क्या है? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपका कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े टेंशन अभी भी बनी हुई है, वाद विवाद और बहुत सी चीज़ें हैं। अगर एक एक चीज़ को बोलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लव लाइफ में आपने ऐसे व्यक्ति या बंदे को समझने की कोशिश की है, ऐसे अच्छे लोगों से आप मिले हैं जिसमें एक बंदा या बंदी हो सकता है, मतलब शादीशुदा कपल है, ऐसे लोग हैं जिनको आप अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को, दो कपल हैं, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर क्यों, उसका रीज़न बता रहे हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके के हो सकता है बातें रही हो पास्ट में, अभी की नहीं है, पास्ट की ऐसी कुछ बातें हैं जो कि टेंशन देती है, टेंशन क्रिएट करती हैं, न केवल आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में भी। हालांकि एनर्जी दोनों की प्योर है, क्लीन है, क्लियर कट है। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई मिलिट्री से या कुछ ऐसा हिम्मत और साहस वाला काम करने वाले फील्ड से आप जुड़े हो सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी पसंद करते हैं और आपको डिसीज़न लेने में, जैसे कोई डरता नहीं ना, साहसी व्यक्ति कोई आपकी लाइफ में है जो आपको गाइड करेगा, बताएगा कि नहीं नहीं ठीक है आप तो ये करो। एक डर और भय पैदा क्यों होता है? जब हमारे रूट चक्र में मतलब थोड़ा सा कमज़ोरी आ जाती है गाइस, तो चीज़ें हम करते तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कॉन्फिडेंस कहीं हिलने लगता। आपकी लाइफ में अगर देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में एकदम स्मूथली चलना चाहते हैं, किसी तरह का टेंशन नहीं चाहिए, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और यकीन मानिए बहुत सी चीज़ों में आपका रीबर्थ हुआ। मतलब पुरानी चीज़ें आपसे छूटी हैं, चाहे वो पुरानी जगह हो, चाहे वो पुरानी नौकरी हो, चाहे वो पुराना जॉब हो, चाहे वो पुराना बिजनेस हो, चाहे पुरानी वो रिश्ते हो, कुछ ना कुछ तो आपसे छूटा है। वो जगह भी छूटी, ये कन्फर्म है, जॉब बिजनेस भी छूटा, ये भी कन्फर्म है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ रिश्ते छूटे हैं। तो बहुत से लोगों की एनर्जी है यहाँ पर मैं क्लियर बताती हूँ, ठीक है। कुछ सोसाइटी के कुछ लोग हैं जिनके बीच में आप खड़े हुए थे, उनको आप छोड़ते हुए दिख रहे हैं गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने उनको समझने की कोशिश की और समझने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला, जो आपने समझा कि यस ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस वाली चीज़ों को आप रिलीज़ करते हैं और प्लस को ऐड करते जाते हैं। ये हो रहा है गाइस, ये एनर्जी चल रही है। मतलब जो हो चुका उनका ठीक है, ये जो चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। और आने वाले टाइम पर ये कंफर्म है कि इस तरह से एक लंबे समय तक ये चीज़ें आपके सामने चलेंगी, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना है। तो क्या आप लोगों को समझने की कोशिश की? हाँ, समझने की कोशिश की और अभी भी आप कर रहे हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं बोलूँ कि चीज़ें आपकी लाइफ में अगर नए तरीके से शुरुआत हो रही हैं, कोई चीज़ नई बन रही है या नया हुआ है, तो उसका रीज़न ही ये है। समझ रहे हो? आपके साथ एक एनर्जी जो थी जो कहीं ना कहीं निगेटिव थी। आप जिस रास्ते में जाना चाहते थे, जो काम करना चाहते थे, एक हो सकता है, मुझे बहुत से लोगों की एनर्जी आ रही कि एक जगह में एक लंबे समय से रहते रहते आप बहुत परेशान हो गए थे और वहाँ पर लोगों को आपने समझने की कोशिश की और फिर उसके बाद आपको जो जवाब मिले, शायद उसकी वजह से, आपने समझने की वजह से आपने डिसीज़न लिए, अपना रास्ता बदला, अपनी सोच बदली, अपने काम बदले, अपनी एनर्जी बदली और अभी भी ये कर रहे हो। इस वजह से आपको एक रास्ता होता है ना जो बड़े स्तर का, वो आपको मिला है। ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर लोगों का चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है। मतलब चेंज क्या है, या उसमें ऐड किया होगा। चेंज करने का मतलब आपने या तो दूसरा कर लिया है या फिर जो उसमें है उसमें कुछ और ऐड किया है। तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्योंकि आपने आसपास के लोगों को, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, और भी लोगों को समझा है, और भी जगह आपने सर्च किया, और भी जगह चीज़ों को देखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है बहुत बड़ा आपके लिए गाइडेंस भी है कि यस हाँ, तो उन चीज़ों में भी चेंजेस आएंगे।
क्यों? क्योंकि आपको एक रास्ता चाहिए। कैसा रास्ता चाहिए? सीधा। अभी तक ऐसे 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 जिग जैग होकर चलते रहे, पर आप वो एनर्जी में रहने वालों में से नहीं, आपको पसंद नहीं है जिग जैग, आप नहीं चाहते हो, ठीक है। आप क्या चाहते हो? सीधा, स्ट्रेट, ठीक है। जो देखिए, ये देख रहे हैं आप, तो आपको एक सीधा स्ट्रेट रास्ता चाहिए। ये एनर्जी आपकी चल रही है, उस रास्ते को आपने ही खोजा है। कैसे खोजा है, क्यों खोजा है, किस लिए ये लोगों को समझते हैं, आप क्यों समझते हैं, मैं वो भी क्लियर करती है। प्लीज़ गाइड कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिर गए हैं। आपके मन और दिल की बातें जो है गाइस, बताइए किस लिए आप लोगों को समझने की कोशिश करते। देख लेते हैं ना, ये देखिए गाइस, आप इसलिए समझने की कोशिश करते हैं लोगों को कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इस तरह का कोई हो सकता है, कोई बात हुई हो, कोई घटना हुई हो, कोई दुर्घटना हुई हो, कुछ लाइफ में बहुत लंबे समय तक आपके दिल में उमड़ता घुमड़ता रहा कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ परिस्थिति, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कोशिश करते थे पर नहीं हो पाता था। आप समझ पाते थे लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन वही चीज़ एक लंबे समय के बाद आपके सामने, कहते हैं ना, खुल कर आ गई है, सामने आ गई है। कैसे आई है वो आपको, वो भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें हैं आपके अंदर, जो एनर्जी चल रही थी कि नहीं मुझे ये पाना ही है, मुझे इस चीज़ में सक्सेस चाहिए, मुझे पता करना है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ का मुझे एक अपने हाथों में इसका कमांड चाहिए। ये एनर्जी जो थी ना आपकी, कि इसको पता करूं, समझूं, देखूं, तो आप वो बंदे या बंदी हैं जो आपने लोगों को समझने की इसी वजह से कोशिश की, और एक साथ कई लोगों को समझने की कोशिश की, लंबे समय से करते आ रहे थे, नहीं उसको सक्सेस मिल रही थी आपको। लेकिन अब चीज़ें खुल कर आई हैं, और आने, जिनके सामने नहीं आई तो आने वाले टाइम पर एक के बाद एक पर्दे उठेंगे, बातें आएंगी, चीज़ें खुलेंगी आपके सामने। जो जिन चीज़ों पर आपको पहले से शक था वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कन्फर्म में क्लियर होगी। जो भी आपके मन में चल रहा है इस वक्त, ये एनर्जी है, मैं 101% लिख करके दे सकती हूँ कि वो चीज़ें आपके सामने खुल कर आएंगी। जिनको पता हो गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है तो आएगा। एक खुली किताब की तरह आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या रहना, पॉजिटिव रहना है। अपनी एक चीज़ों को संभालना है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि निगेटिविटी है, थोड़ा सा चालाकी, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा एंगर, इमोशनली चीज़ें आ जाती हैं ना चाहते हुए भी। कुछ होता है ना कि हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसा करते हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने क्या करना है, आर्कएंजल कैमुएल हैं, उनको आप याद करो, स्ट्रेंथ देते हैं वो। तो ये जो रहते हैं ये स्ट्रेंथ देते हैं। साथ में आप जैसे क्या करना चाहिए, ये अनकंडीशनल लव को लाते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। जिस किसी से भी मिलोगे अनकंडीशनल लव आप खुद भी देंगे, दूसरों से आपको मिलेगा भी। रिलेशनशिप हो, इमोशंस हो, इनर पीस हो, ग्लोबल पीस चाहिए, इनर पीस चाहिए, कुछ भी XYZ, किसी के साथ रिश्ते में पीस चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एनिमल्स से चाहिए, एनिमल्स के पास जाइए, उसका उपाय ये भी एनिमल्स है, प्लांट हैं, इन चीज़ों के पास आप बैठोगे तो सुकून देगा, और अंदर से ये एनर्जी अपने आप आने लगती है, ठीक है। तो क्या यही थी रीडिंग की? क्या आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं? यस, आप कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद ही कुछ आगे आप अपनी लाइफ में डिसीज़न लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, और ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोगों की एनर्जी है, नहीं हो रही है, तो आपके सामने ये कुछ समय में आ जाएगा। बाय बाय। तो ये थी रीडिंग।